हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो फाइनली काफ़ी बच्चे जो है वो टर्म फर्स्ट की तैयारी स्टार्ट कर दिया और आपके टर्म फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं। और ऐसे में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आप सभी के आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम तैयारी तो कर रहे हैं और हमारा जो आउटपुट है, जो हमारी क्लास टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, प्लस और हमें शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आ रहे, हम कैसे नोट्स बनाएं। काफ़ी ज़्यादा नोट्स मैं गो थ्रू कर चुका हूँ भैया, अपने स्कूल के नोट्स मैंने देख लिए, अपने टीचर्स के नोट्स मैंने देख लिए, पता नहीं किस किस भैया के नोट्स देख लिए, बट मुझे कोई शॉर्ट नोट्स बनाने की ऐसे ट्रिक्स, ऐसी टेक्निक मिल जाए कि जिससे मैं अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँ। देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर प्रीवियस ईयर से, क्योंकि आपसे भी पता है कि सीबीएसई पैटर्न चेंज है और शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो ऐसे में सभी को शॉर्ट नोट्स चाहिए, पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो यार, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। एक आपके लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली, जिसमें अगर आप ये कुछ चीज़ को टेक्निक फॉलो कर सकते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो यहाँ से यहाँ होने वाले हैं। तो सारी बात करते हैं आज इस वीडियो में, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, मेरे ख्याल से नवंबर या फिर नवंबर एंड इसी के दौरान आपके एग्जाम होंगे, बट बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं आपके एग्जाम और ऐसे में आप सभी को रिक्वायर्ड है कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ शॉर्ट नोट्स एक्चुअली होते क्या है और क्या हमें शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत कब पड़ती है। ठीक है, देखा, शॉर्ट नोट्स एक्चुअली होते क्या है। शॉर्ट नोट्स एक ऐसे नोट्स होते हैं, देखो जैसे आपने कोई भी एनसीईआरटी की रीडिंग करी या जैसे आपने कोई भी बुक की रीडिंग करी, तो आपने बुक वो पढ़ ली, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली या फिर आपने कोई भी पब्लिशर की बुक्स आपने पढ़ ली है और उसे आपने समझ लिया। एक्चुअली होता ही है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे हमने कोई भी चीज़ पढ़ी तो हम कुछ टाइम बाद जाकर उस चीज़ों को बिल्कुल भूल जाते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने क्या पढ़ा है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं कि भैया हम तैयारी तो कर रहे हैं या हम चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, बट हमारा आउटपुट उस तरीके का नहीं आ रहा। देखा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ते ही नहीं है, तो उनका तो आउटपुट किसी कीमत पे नहीं आने वाला। मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं बट उनका आउटपुट नहीं आ रहा है उनके अकॉर्डिंग कि भैया हमें तो इतने नंबर चाहिए थे, हमारे तो इतने नंबर आने चाहिए थे, बट हमारे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं आ रहे, ना हमें कोई भी आउटपुट मिल रहा है। तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ओके, बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स क्यों रिक्वायर्ड है। देखो यार, शॉर्ट नोट्स रिक्वायर्ड इसलिए है कि जब आप अपना एग्जाम देते हो या जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हो, एकदम इंस्टेंट वो चीज़ हमें अगर रिवाइज करनी हो तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ ली, ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोई भी रेफरेंस की पढ़ ली, एग्जाम के टाइम पर दोबारा तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते ना, इतनी बड़ी बड़ी बुक, इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग हम नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब हमने बात करी कि शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है, शॉर्ट नोट्स क्यों रिक्वायर्ड है। मेन बात है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए अगर हम एक शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं या अगर हम एक शॉर्ट नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो यार, ये आपकी कॉपी है जैसे, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, दिख रही है? ओके, इसमें आपने क्या करा, इसमें आप एक काम करो, ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है इसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर। जैसे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई चैप्टर है, उस चैप्टर में आपने एक चीज़ देखी होंगी, उसमें मुश्किल से मुश्किल 2-3 फॉर्मूले होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो जो की पॉइंट्स है, मेन की पॉइंट जो है, मतलब इस चैप्टर का ये ही मेन पार्ट है, यही मेन चीज़ है, वो चीज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है। इधर इस वाले पर आपको वो चीज़ पुट करनी है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके मेन पॉइंट्स होंगे हमेशा आपको इस तरफ पुट करनी है वो चीज़ें। ये बात को हमें गांठ बांध लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, आपको क्या करना है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाए तो बुलेट पॉइंट्स में बनाए हमेशा, कभी भी पैराग्राफ पॉइंट ना करें। पैराग्राफ पॉइंट में करोगे नहीं समझ आने का, हमेशा बुलेट पॉइंट्स बनाए। तो बुलेट पॉइंट इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बनाओ हमेशा, ठीक है, इस तरीके से बुलेट पॉइंट बनाओ। यहाँ लाइन खींच लो, यहाँ पे बुलेट पॉइंट बनाओ, यहाँ पे बुलेट पॉइंट बनाओ, प्लस जो आप लाइन लिखो वो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, बस 3 लाइन से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स हैं, किताब नहीं बना रहे हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 पेज में वो पूरा चैप्टर आ जाए। शॉर्ट नोट्स का मतलब है मैक्स टू मैक्स 2 पेज या 3 पेज में वो हमारा चैप्टर आ जाए। मैक्स टू मैक्स 2 पेज या 3 पेज में वो हमारा चैप्टर आ जाए। जितने भी शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज या 3 पेज के होते हैं। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे, ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट्स लिखे, फिर यहाँ 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 लिखे, ऐसे करते करते आपने नोट्स बना ले, कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट पेज में भी ऐसी एक बात रख रहा हूँ, जो 2 पेज होंगे, फर्स्ट पेज पे तो आप थ्योरी पार्ट लिखो और सेकंड पेज पे आप न्यूमेरिकल्स पार्ट या फिर फॉर्मूला पार्ट, ठीक है, फॉर्मूला पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पेज के होने चाहिए, तो पहला पेज आपका थ्योरी पार्ट के लिए आ गया,
पहला पेज आपका थ्योरी पार्ट के लिए, सेकंड पेज आपका जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए हो गया है या फॉर्मूला पार्ट के लिए हो गया। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है। यार देखो एक चीज देखो, अगर आप अपने टर्म फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या अगर आपने टर्म सेकंड की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चेंजेस क्या, हम 2 पेज में अपनी तैयारी कर रहे हैं, एक तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, एक हो गया हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। मैथ्स में ऐसा थ्योरी और न्यूमेरिकल नहीं होता, तो मैथ्स में आप अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो मैथ का कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक ट्रिक होती है। जैसे ट्रायंगल का भी कोई क्वेश्चन होगा तो इसमें बीपीटी लेगी, या फिर ऐसा लिखो कि इस वाले क्वेश्चन में बीपीटी लेगी या इस वाले क्वेश्चन में ये चीज लेगी। इतने फॉर्मूले होते हैं, इस तरीके से फॉर्मूले ड्राइवर ट्रिग्नोमेट्री में आप सारे फॉर्मूले लिख लो, आप सारे फॉर्मूले अपने रिवाइज करने के लिए एंड टाइम पर ये शॉर्ट नोट्स काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं आपके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि अगर आप पढ़ने बैठे याद नहीं हुआ, शॉर्ट नोट्स बैठो, शॉर्ट नोट्स लिखो, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ। मेन बात यह है कि हमें चीज़ें खुद से बनानी है। अगर आप चीज़ें खुद से बनाते हो तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। देखो आपने क्या करा, एक नोट्स ले लिया अपने स्कूल वालों से या स्कूल के टीचर से या अपने भैया कहीं से भी लिया आप उठाकर, वो नोट्स आपको याद नहीं हो सकते। क्यों याद नहीं हो सकते? वो याद आपको इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो आपने खुद नहीं बनाया, आपको पता नहीं कि आपने एनसीईआरटी से कहाँ से नोट्स बनाए। पहली एक चीज़। दूसरी एक बात ध्यान रखना, नोट्स हमेशा रिकमेंड मैं करता हूँ आप कहीं से बनाओ, मुझे कोई ऐसा वो नहीं क्लास 10th का उसमें सिलेबस होना चाहिए बस। रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी से नोट्स जरूर हो, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एनसीईआरटी से नोट जरूर हो। हमेशा नोट जो है वो एनसीईआरटी से बनाओ, किसी और बुक से ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए हमें कोई और बुक में कि भैया हम तो इस बुक से चलेंगे, इस बुक से बनाएंगे। आप कहीं से बना सकते हो, यू कैन, आपकी पूरी चॉइस है कोई बुक चूज करने की, बट रिकमेंड अगर मेरा मानो तो यू शुड गो फॉर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बिल्कुल जरूर रिकमेंड मैं करूँगा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। ओके, तो हमने मेनली सारे पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स अपने होते हैं और आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखा है, क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए, एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको एक तरीका आ जाता है बुलेट पॉइंट्स में लिखने का, और बुलेट पॉइंट लिखने का एक बहुत बेनिफिट या बहुत बेनिफिशियल तरीका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे आपके बार आपके एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में तो यार आपको ये मानो कि शॉर्ट नोट्स तो ब्रह्मास्त्र है एक तरीके का। जितने ज़्यादा आप शॉर्ट नोट्स रखोगे एमसीक्यू के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स में क्या होता है यार, एमसीक्यू जैसे एमसीक्यू एक छोटी मोटी, देखो एमसीक्यू आप क्या समझ रहे हो, एक छोटी मोटी चीज पे डिपेंड होता है। जैसे जैसे मान लो कोई एमसीक्यू आया तो एक ऐसी चीज होगी जिससे वो एमसीक्यू सोल्व हो जाएगा, एक छोटा सा ऐसा फॉर्मूला लगेगा जिससे एमसीक्यू सोल्व हो जाएगा। उसके लिए ऐसी बड़ी बड़ी बुक ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो अगर शॉर्ट नोट्स हम बना लेते हैं एनसीईआरटी के हेल्प से तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स हम याद रख पाएंगे जिनकी वजह से हमारे एमसीक्यू में अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो गाइस ये पूरी बात थी जिसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा कि आप कैसे शॉर्ट नोट्स या कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं टर्म फर्स्ट की। और काफ़ी ज़्यादा चैनल पर वीडियो है टर्म फर्स्ट से रिलेटेड, तो एक बार आप जाकर गो थ्रू करिएगा। मैं भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ डे टू डे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है एंड वी आर गोइंग टू हिट अवर 70K सब्सक्राइबर। इट्स ओनली फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड बाय और मिलते रहेंगे वेरी सून, बाय बाय।